बेचैन मन की जंजीरें। रात के समय एक युवा भिक्षु शिष्य अपने कक्ष में बैठा था। दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर हवा बह रही थी, मगर उसके मन में और भी तेज तूफान उठ रहा था। वह लगातार सोच रहा था, क्या मैंने सही रास्ता चुना? क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? अगर नहीं तो? अगर गुरुजी नाराज हो गए तो? अगर मैं असफल हुआ तो? उसके मन में एक के बाद एक विचार उठ रहे थे। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही विचार आते और उसे थका देते। उसने सोचा, मन शांत होना चाहिए, लेकिन यह तो और बेचैन हो रहा है। मैं तो ध्यान करने बैठता हूँ, लेकिन ध्यान की जगह विचारों की भीड़ लग जाती है। शायद मैं कभी सफल न हो पाऊं। सुबह का समय और बुद्ध से भेंट। अगली सुबह वह सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद की कमी और माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो और भी ज्यादा सोचने लगता हूँ। मैं हर बात को बार बार सोचता हूँ, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये ओवरथिंकिंग मुझे खा रही है। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान का मन यही करता है। मन की प्रकृति ही है भटकना और विचारों में उलझना। लेकिन इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बाणों की कहानी, बुद्धास पैराबल ऑन ओवरथिंकिंग। बुद्ध ने उदाहरण दिया। मान लो किसी इंसान को एक बाण लगता है। वह घायल हो जाता है, उसे दर्द होता है। अब सोचो, अगर उसी इंसान को दूसरा बाण भी लगे तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। पहला बाण वास्तविक समस्या है, लेकिन दूसरा बाण हम खुद चलाते हैं जब हम उस समस्या पर बार बार सोचते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में पहला बाण तो कोई भी झेल सकता है, लेकिन दूसरा बाण खुद मत चलाओ। भिक्षु का मौन। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर की गांठ खुल रही है। वह बोला, भगवान, तो क्या मैं हर समस्या पर सोचना ही बंद कर दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, सोच जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो और फिर मन को छोड़ दो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराओगे तो तुम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी के पहियों की तरह हैं। अगर गाड़ी को बार बार एक ही जगह घुमाते रहोगे तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा की पहली चाबी। बुद्ध ने आगे कहा, ओवरथिंकिंग रोकने की पहली चाबी है वर्तमान पर ध्यान देना। जब मन इधर उधर भागे तो खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मन को सांस पर टिकाओ। एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे जाने दो जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। भिक्षु की पहली साधना। उस दिन से भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह रोज ध्यान में बैठता और जब भी विचारों की भीड़ आती तो वह बस मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ बादल हैं, मैं आसमान हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया है एक उसका मन पहले से हल्का होने लगा है। वह सुंदर नहीं थी, उसे पहली बार समझ आया वह कि सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क है। ही मेहनत करती और अपने लिए समाधान लाती रोटी का प्रबंध किया करती थी। सिर्फ यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती थी,
लेकिन भिक्षु ने वह अपनी पहली शिक्षा खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सब लोग सांस पर ध्यान देना सिवाय उसके खुद के जीवन देखकर, लेकिन मन का खेल इतना आसान नहीं था। तरह की बातें कहती कुछ दिनों तक सब ठीक, आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को